नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीपी दुबे जुड़े हुए हैं। डीपी दुबे सर मेरे अध्यापक भी रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो बहुत गर्म मसले हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तो उनके एक्सपर्टाइज का, विशेषज्ञता का विषय ही रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तीर्थ स्थल अध्ययन पर उनका वो एकमात्र स्कॉलर हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान में, और लगातार उनका शोध चलता रहता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, पिलग्रिमेज स्टडीज द पावर ऑफ सेक्रेड प्लेसेस। ये अपने आप में एक बहुत न केवल कौतूहल का विषय है, बल्कि सबको, कम से कम हिंदू सनातनियों को जानना चाहिए कि कोई भी धर्मस्थल किसी विशेष जगह पर ही क्यों निर्मित किया जाता है और उसकी भूमिका क्या होती है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा प्रश्न लिए जाएं, ज्यादा चीजें लोगों तक पहुंचे। बहुत सारा काशी पर उनसे बात करनी है, बहुत सारे ऐसे उनके पास उत्तर हैं जो अब तक लोगों पर नहीं पहुंच पाए हैं। मैं सीधे रुक करता हूं सर की तरफ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा पर। सर, ये बताइए, जो जो हम उस पावर सेंटर की बात कर रहे हैं या मंदिर के व्युत्पत्ति की, वो काशी में या वाराणसी में वो कब और उसका क्या काल है? अब शिव को तो अनादि अनंत कहा जाता है, और कहा जाता है कि वाराणसी उन्हीं की है। और ये मंदिर, जी, मंदिर को लेकर के भी जो इस तरह की चर्चा है, इस पर क्या वो है, वो पावर सेंटर है कहाँ और कैसा? देखिए, वाराणसी में पावर सेंटर जो है, शक्ति का केंद्र बदलता रहा है। पहले वाराणसी का जो मूल वाराणसी थी वो राजघाट पर थी। राजघाट वही है जहां से शास्त्री, ये क्या कहते हैं, मालवीय ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है, नीचे से मोटर और ऊपर से ट्रेन जाती है, वाराणसी कैंट से लेकर के मुगल सराय को जोड़ती थी। ठीक है ना? तो राजघाट का जो उत्खनन हुआ, तो उसमें 1940 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया था वहां उत्खनन। कुछ ट्रेंचेस लगाए थे, और जिसमें कृष्णदेव जी थे। कृष्णदेव जी थे, बड़े विद्वान थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे और आर्ट हिस्टोरियन बहुत बढ़िया थे। और रिटायरमेंट के बाद फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के साथ जुड़ गए थे। तो उनकी जो रिपोर्ट है, उनको उत्खनन में 2nd सेंचुरी बीसी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर का एक प्लिंथ, जिसको हम कहें कि पीठिका या चबूतरा कह लीजिए, वो उनको मिला था। तो इसका मतलब कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में राजघाट पर मंदिर था। अब वो किसका मंदिर था, ये बाद में स्पष्ट होता है। बाद में क्या है कि मतलब वहां से कुछ नहीं स्पष्ट है कि किसका मंदिर तो है, लेकिन किसका मंदिर था ये नहीं पता है। क्योंकि राजघाट पर जो सबसे महत्वपूर्ण देव स्थापित होते हैं उनको हम आदि केशव कहते हैं, और आदि केशव के रूप में ये 12वीं शताब्दी के गाढ़वाल अभिलेखों में, दर्जनों गाढ़वाल अभिलेखों में आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि विश्वेश्वर या विश्वनाथ के से संबंधित कोई भी उल्लेख 12वीं शताब्दी में जो गाढ़वाल थे, जिनकी राजधानी काशी थी, मूल रूप से ऐसे तो वो काशी और कन्नौज के राजा थे। ये जो बड़ा भारी एक क्षेत्र है, आप ये समझिए कि फिरोजाबाद से लेकर के और पटना, गया तक का क्षेत्र जो है वो उनका अपना था। और इधर दक्षिण में जो सीमा थी उनके राज्य की, वो मोटे मोटे तौर पर यमुना और गंगा की धारा थी। तो इस पर इतने बड़े क्षेत्र में मध्य देश को लगभग वो राज्य जो है कवर कर रहा था। उनके अभिलेख में वाराणसी में विश्वनाथ, विश्वेश्वर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, एक बात यह है कि शिवजी आदि और अनंत हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कब? प्रमाण भी तो चाहिए ना। वाराणसी में शिव का पदार्पण न तो अभिमुक्तेश्वर के रूप में हो रहा है और न
विश्वेश्वर या विश्वनाथ के रूप में हो रहा है। महाभारत में मात्र जो आलोचनात्मक संस्करण है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से, उसमें मात्र एक श्लोक है, और जिसमें देव जो है काशी में वो है वृषभध्वज। कौन है? वृषभध्वज नाम है। जो 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 वृषभ का मतलब जिसको आप नंदी कहते हैं, तो जिनके साथ जो नंदी की सवारी करते हैं, या जिनका जो ध्वज ही है, मतलब नंदी एक प्रतीक चिन्ह है ना उनका, तो एक श्लोक है। मजे की बात यह है कि एक दूसरा श्लोक भी मिलता है बाद में, लेकिन उसको उसमें भी कहीं उसमें देवदेव का उल्लेख है, लेकिन देवदेव कौन है? जब वृषभध्वज ही है तो वही देवदेव है, और वृषभध्वज कहाँ है? वो कपिलधारा पर है, वर्णा के उस पार है, पंचक्रोशी में आते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ आप मोटे तौर पर 2 श्लोक मान लीजिए, और वहीं प्रयाग के ऊपर 1 दर्जन श्लोक है। तो वाराणसी कोई बड़ा महत्व व्यापारिक नगर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और अगर कोई देवता वहां सबसे पहले आते हैं तो विष्णु स्थापित होते हैं। ये तो स्कंद पुराण जो आजकल प्रचलित है 7 खंडों में, वो भी कहता है कि जब मणिकर्णिका जिसको हम कहते हैं दशाश्वमेध घाट के पास में, वहां शिव और पार्वती आए थे। पार्वती जी का कर्ण कुंडल जो है मणिकर्णिका कुंड में गिर गया, तो खैर विष्णु ने उसको निकाला और फिर अपनी बहन पार्वती जी को दिया और कहा कि यह नगरी ही अब आपको हम दोनों लोगों को दे देते हैं। तो जब विष्णु ने शिव और पार्वती को वाराणसी नगरी ही दे दिया कि आप यहां रही, और हम तो अपना एक कोने में वर्णा और गंगा के संगम पर स्थापित हैं, तो आपका पूरा नगर है। इससे भी ये पता लगता है कि शिव की पूजा वाराणसी में बाद में स्थापित हुई है। और देखिए, जैसे हम गुप्तों के समय में आते हैं तो राजघाट का जो उत्खनन हुआ, जिसमें प्रोफेसर A.K. नारायण अंतरराष्ट्रीय ख्यात के इतिहासकार हमारे देश के रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे। और मजे की बात यह है कि अकेले इतिहासकार को हम पाते हैं जिसने 2 बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रिजाइन किया, त्यागपत्र देकर के चले गए। और दूसरी बार जब 81-82 में उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट के बाद आए थे मनीचंद नंदी चेयर पर, कई सालों से वो खाली थी, उस पर बैठाए गए, तो मुश्किल से 1-1.5 साल के बाद ही फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहा नहीं रहने लायक नहीं है अभी यहाँ पे। तो उन्होंने जो उत्खनन किया उसमें दर्जनों सीलिंग्स आपको मिली, जिसमें ये चातुर्वेद्य मतलब 4 वेदों के पढ़ाने की से संबंधित जो विद्यालय थे उसका उल्लेख है, और दर्जनों ऐसी सीलिंग्स हैं जिसमें अभिमुक्तेश्वर का उल्लेख है। अर्थात गुप्त काल में, इंपीरियल गुप्ता पीरियड में राजघाट पर अभिमुक्तेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित था, और बहुत बड़ा मंदिर भी रहा होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो अब हमारे पास 2 लिंग आ गए, वृषभध्वज आ गए और अभिमुक्तेश्वर हो गए। और अभिमुक्तेश्वर की महत्ता तो 12वीं शताब्दी तक बनी रहती है। और वृषभध्वज का भी आप देखिए कि जो महाभारत में जिनका उल्लेख है, हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उनकी एक नाटिका है रत्नावली। रत्नावली में तो उसका मंचन जो है, रत्नावली नाटिका का जो मंचन है वो वृषभध्वज के मंदिर में हो रहा है। और 8वीं शताब्दी के दामोदर पंडित का, दामोदर का एक ग्रंथ है कुटनी मतम, उसको जब आप पढ़िएगा तो पता चला कि वृषभध्वज ही है, वहां पर भी उनका उल्लेख है। तो अर्थात वृषभध्वज एक बड़ा महत्वपूर्ण शिवलिंग था वहां पे जी। और तो दूसरा जी, वृषभध्वज हो गए, अभिमुक्तेश्वर हो गए, लेकिन ये जो तीसरा जिसको ज्योतिर्लिंग होता है, एक तो ये कि वो मैं आपको बताता हूँ जी। दरअसल एक जो है वो है, क्या कहते हैं आप, ज्योतिर्लिंग की कल्पना तो 13वीं शताब्दी के पहले की नहीं है, पूरे देश में नहीं है, ठीक है कि नहीं।
ये आप स्पष्ट हो जाइए। ये जो श्लोक है क्या नाम है इसका, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये श्लोक है जिसको ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की जो कल्पना है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, प्रथम स्थान पर सोमनाथ है। कहां पर? सौराष्ट्र में, गुजरात में। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च दाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्याम तो विश्वेश्वम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर। ये शिव पुराण का है, 12वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी का है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ऐसा 13वीं शताब्दी में जाएगा? मैं ही नहीं कह रहा हूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बाद में वाइस चांसलर भी हुआ प्रोफेसर वीएस पाठक, विशंबर शरण पाठक, उन्होंने इस बात को लिखा है कि नहीं, 13वीं शताब्दी के पहले तो ये ज्योतिर्लिंग की कल्पना ही नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा 2 बड़ी बड़ी पट्टियों पर शिलापट पर लिखा हुआ अभिलेख है अमरेश्वर मंदिर में। जो मूल अमरेश्वर मंदिर है नर्मदा के दक्षिण तट पर। देखिए, उसका तो जीर्णोद्धार जरूर करा दिया अहिल्याबाई होलकर ने, जो इंदौर माहेश्वर की होलकर रानी थी, और जिन्होंने हिंदू मंदिरों के लिए बहुत काम किया था 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में। देखिए, उनका भी जो मंदिर है, तो मूल मंदिर से उस शिलापट्ट को ले आकर के जो क्या कहते हैं वेस्टिब्यूल है, अंतराल, उसके एक दीवार दक्षिण और उत्तर की दीवार पर उन्होंने उसको लगवा दिया, जिसमें आजकल पूजा होती है। 10वीं शताब्दी का वो अभिलेख है जिसको हम हलायुध स्तोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हलायुध स्तोत्र। ये अमरेश्वर मंदिर में आज भी है। उसमें है वाराणस्याम स्फुरत यदिदम देव देवाभिमुक्तम शैवम ज्योति। वो कहते हैं कि वाराणसी में जो स्फुरित हो रहा है देव देव अभिमुक्त का लिंग शैवम ज्योति, वह भी ज्योति स्वरूप है, वह भी ज्योतिर्लिंग है। ये पहली बार है। लेकिन किसको कहा जा रहा है? अभिमुक्तेश्वर को, जो गुप्ता पीरियड से जिनका लगातार इतिहास आपको मिल रहा है। ये 10वीं 11वीं शताब्दी का है हलायुध। अब देखिए, हलायुध के बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डाल दूं आपको। ये जो है जिसने लिखा हलायुध ने, ये राढ़ के रहने वाले थे, नौग्राम राढ़, जिसको हम आजकल हुगली जिला कह सकते हैं आप, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो इसकी जो 48 से लेकर के 50वीं पंक्तियां हैं, उसमें 5 महालिंगों का उल्लेख है। 5 महालिंग कौन कौन से हैं? अभिमुक्तेश्वर, केदार, ओंकार, अमरेश्वर, महाकाल, ये 5 महालिंग हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि शैवम ज्योति सकल भुवना लोकनादर्श भूतम, ये जो है अभिमुक्तेश्वर के लिए कहा, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं कहा कि ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग अगर उसमें किसी को कहा गया तो वो जो है जिसको हम कहते हैं श्रीशैलम में जो मल्लिकार्जुन है, उनको कहा गया। ये 2 ही आपको 10वीं 11वीं शताब्दी पर ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सर
बाकी बात में सर मुझे ये बताइए कि जो काशी में भगवान शिव के स्थान को लेकर के आपने बताया कि मणिकर्णिका पर उनको पूरा वाराणसी भगवान विष्णु दे देते हैं बहन के नाते। अब मुझे बताइए जो काशी में जो भी भगवान शिव के स्थान थे, चाहे अविमुक्तेश्वर हो, चाहे जो अभी जिस पर सबसे ज्यादा विवाद ज्ञान वापी वाला है, ये इनका इतिहास क्या है, कब ये बनाए गए, और ज्ञान वापी चूंकि उस कुएं तक आपने उसका जल ग्रहण किया हुआ है, उस पर भी हमको जानकारी दीजिए कि वो कहा जाता है कि वो भगवान शंकर का बनाया हुआ है, तो क्या इस पर देखिए, हिंदू या सनातनी जब भी कोई काम करता है अपने नाम से करने की उसकी कोई चाह नहीं होती। ये तो बात की परंपरा है कि अपना नाम घुसेड़ दीजिए कि हमने बनवाया। ग्रंथ भी लिखे जाते थे तो व्यास जी के नाम से लिखे जाते थे। अब व्यास जी ने कितने पुराण लिख डाले, तो वहां आपको बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे जिनमें लेखक अपना नाम और परिचय नहीं देता है कि हम क्या हैं। ये तो आजकल की परंपरा है, ब्रिटिश पीरियड से आई है, अब थोड़ा मुगलों के समय से आ गई थी। देखिए, जब अभी हमने उल्लेख किया अभिमुक्तेश्वर की, 15वीं शताब्दी में, चूंकि यह मंदिर जो है, जब ये गोरी उसकी भी सेना आई थी ना, क्या कहते हैं, बनारस तक आ गई थी, क्या गजनी कहते हैं की, जिसने सोमनाथ को तोड़ा था, गजनी की, महमूद गजनी, उसने भी यहाँ तोड़फोड़ की, तो निश्चित रूप से अभिमुक्तेश्वर को भी तोड़ा होगा। लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी पूजा राजघाट पर चल रही थी। लेकिन बाद में शिहाबुद्दीन गोरी, जयचंद के पराजय के बाद जो है, ये इटावा जिले क्या, ये फिरोजाबाद की दक्षिण जमुना के तट पर जो स्थान है वहां पर हुआ। स्थान का नाम मैं थोड़ा विस्मृत हो रहा हूँ। चंदावर, हाँ, चंद्रवाड़। हम्म, हाँ, उसको चंदावर कहते हैं, असली मूल उच्चारण है चंद्रवाड़। जी, ठीक है कि जब वहां पर जयचंद का गाहड़वाल जयचंद का वध हो गया, वो मतलब शहीद हो गए, या कहिए कि उनको समर में मतलब समर में उनकी मृत्यु हो गई मुस्लिम सेना के, चूंकि हिंदुओं का सहयोग नहीं मिला, हिंदू जो और थे उन राजाओं का, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद फिर असनी से हो करके वहां से असनी के किले को लीटा। असनी का किला कहाँ, मेरा लेख है और मैं वो यही मानता हूं कि आजकल जो यमुना के तट पर, बाएं तट पर आसई खेड़ा है, असई खेड़ा, जिसको गाहड़वाल अभिलेखों में आसती का नाम आया है, और उसके आसपास तो मतलब गाहड़वाल पीरियड की और प्रतिहार पीरियड का बहुत बड़ा किला प्रतिहारों ने बनाया था, और उसका उल्लेख तो मुस्लिम हिस्टोरियंस भी करते हैं। वही असनी है। लेकिन बाद में पता नहीं कैसे ये फतेहपुर के पास गंगा के किनारे असनी, जबकि ये इसका कोई उल्लेख ही नहीं है कहीं, और कुछ ऐसा वहां हमको दिखाई भी नहीं पड़ा। तो वहां से फिर ये बनारस में आते हैं, तो यहाँ तोड़फोड़ करते हैं। तो जी, अब आप सोचिए कि जो बचे हुए थे सब तोड़ डाला इन लोगों ने। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो विशेषरगंज है, हम उसी बात पर, विशेषरगंज ये अन्न मतलब ये अनाज की बहुत बड़ी मंडी है बनारस की, अनाज और मसाले खूब बिकते हैं वहां पे। विशेषरगंज नाम कैसे पड़ा? विशेषरगंज का मतलब विश्वेश्वरगंज, गंज का मतलब मार्केट। इसका मतलब है कि विश्वेश्वर का मंदिर वहां कहीं रहा होगा। हाँ, उनके 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है भट्ट लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु, उसमें 2 स्थानों पर आता है जिसमें 220 जो बनारस में उस समय शिवलिंग थे, उसमें यह भी एक विश्वेश्वर भी एक लिंग मात्र था, जिसके दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती थी। ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि उनके दर्शन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा। और लेकिन गाहड़वालों के कम से कम 118 से अधिक अभिलेख अब तो पता हो गए। बात के तो 2-3 हामी ने, 2-3 क्या, कम से कम दर्जनों हामी ने छापे हैं। तो कुल उनके 87-88 जो है दानपत्र हैं। कोई भी दानपत्र गाहड़वालों ने
न तो क्या कहते हैं उसको, दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके दिया, और न यही अभिमुक्तेश्वर या विश्वेश्वर के सामने ही दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि 1937 में अनंत सदाशिव अल्तेकर ने एक लेख लिखा था। 1937 में वो मुकदमे में उनको बुलाया गया था, जिसमें दीन मोहम्मद ने जो मुकदमा दायर किया था ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, ठीक है, विवाद था, इसमें उनको बुलाया गया था। तो ये लिखते हैं, और वो छपा भी था 1937 में, जर्नल ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंक में छपा हुआ है, पेज नंबर 220 पर। वो कहते हैं कि विश्वनाथ की पूजा के बाद एक गाहड़वाल अभिलेख दिया गया। एक गाहड़वालों ने एक दान पत्र जारी किया था, और उदाहरण क्या देते हैं, एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 7 पृष्ठ 159। और मोतीचंद्र और कुबेरनाथ शुक्ल बहुत अच्छे विद्वान थे। उनसे उनके दर्शन का भी और बात करने का भी मुझको 82-83 में खूब सौभाग्य मिला था। बड़े विद्वान थे। काशी पर उन्होंने वाराणसी वैभव नाम का बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ लिखा। तो कुबेरनाथ शुक्ल के अनुसार गोविंद चंद ने वस्तुतः विश्वेश्वर की पूजा करके भूदान पत्र दिया था। ये लोग लिख गए। अब ये लोग क्या कहते हैं, उल्लेख क्या करते हैं, जर्नल ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, और खंड है 31 और पृष्ठ है 123। मेरे पास सारे के सारे अभिलेख गाहड़वालों के हैं, मूल रूप से जहां भी छपे हैं, और कुछ बाद में जो मिले उनको मैंने प्रकाशित किया। और मेरे एक दो प्रकाशित अभिलेखों का उल्लेख का उपयोग जो है, जो कार्पस छपा, कार्पस ऑफ गाहड़वाल इंस्क्रिप्शंस और कल्चरल स्टडी, टीपी वर्मा और उनके शिष्य अरविंद सिंह, ठाकुर प्रसाद वर्मा, जो राम जन्मभूमि में द्वितीय राम सखा थे, तो उन लोगों का आया। उसमें भी आप वह पढ़ लीजिए, वो आर्यन बुक्स से छपी है 2 खंडों में। कहीं भी आपको किसी अभिलेख में गाहड़वालों के विश्वेश्वर या विश्वनाथ मिल जाए? नहीं मिलेंगे। तो ये अनंत सदाशिव अल्तेकर बहुत अच्छे विद्वान थे। मैं उस पर खूब लिखा है उन्होंने, बड़े हम पूजनीय मानते हैं। लेकिन यहाँ ये गलत है, बड़ा आदमी भी गलती करता है, और यही हाल जो है मोतीचंद्र जी का है। वो भी खूब लिखते थे, खूब काम किया इन्होंने, अच्छे ग्रंथों का उद्धार किया, लेकिन यहाँ ये भी चूक गए। इसका मतलब है कि इन्होंने मूल को नहीं देखा था, शिष्यों पर भरोसा किया इन्होंने, या अपने मन से जो है उदाहरण दे दिया। तो देखिए, यह जो झूठ है जिसको अल्तेकर ने शुरू किया, उसको डायना एक बनारस द सिटी ऑफ लाइट में बिना मूल को देखे ही वही उतार दिया कि भाई विश्वेश्वर का उल्लेख जो है वो गाहड़वालों के अभिलेख में मिलता है। तो भाई तो सर ये जो काशी विश्वनाथ का कॉन्सेप्ट है और ज्ञान व्यापी का कॉन्सेप्ट है, इस पर बताइए सर। ये आया और ये मूल मंदिर जो ध्वस्त हुआ, ये जी, अब मैं इसी पे आता हूँ जी। देखिए, अभिमुक्तेश्वर तो मैंने आपको बताया ही। जी 15वीं शताब्दी में तीर्थ चिंतामणि काराय मैथिल थे, मित्र मिश्र, हाँ यही नाम है। तो वो लिखते हैं कि अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक हैं। इसी बात को अकबर के समय में नारायण भट्ट जगत गुरु थे, उन्होंने भी यही लिख दिया कि विश्वेश्वर और अभिमुक्तेश्वर दोनों एक हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी में जिसने तीर्थ प्रकाश वगैरह लिखा, वो ब्राह्मण थे, वो भी मिश्र थे, लेकिन वो इधर आगरा साइड के थे, मथुरा साइड के थे, और वीर सिंह बुंदेला के दरबार के थे। वीर सिंह बुंदेल जो है, जो जहांगीर के मित्र थे, तो उनका नहीं, क्योंकि वो उन्होंने उल्लेख किया है कि लिंग पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि विश्वेश्वर जो है वो अभिमुक्तेश्वर की पूजा करते हैं। विश्वेश्वर जो है वो अभिमुक्तेश्वर की पूजा करते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग लिंग है, ठीक है कि नहीं। जी ये बड़ा महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं तीर्थ प्रकाश में मित्र मिश्र और उनका नाम है वाचस्पत मिश्र, जिसका तीर्थ चिंतामणि है 15वीं शताब्दी के, उनका नाम है वाचस्पत। लिंग पुराण का क्या टाइम है सर? देखिए लिंग पुराण तो है, आज जो मिलता है वो बात का है। मूल अच्छा। जो लिंग पुराण है जिसका उल्लेख कृत्य कर्पतर में मिलता है वो मूल का है, लेकिन बाद में उसमें बहुत कुछ जोड़ा गया। आप ध्यान रखिए कि हिंदी में सबसे सरल चौपाई होती है, सबसे सरल छंद होता है चौपाई, और उसी प्रकार से सबसे सरल छंद होता है संस्कृत में अनुष्टुप। तो कोई भी जो थोड़ा बहुत बढ़िया संस्कृत जानता है वो एक दो श्लोक जो है रट देगा, आपको तुरंत थमा देगा। तो ये बहुत हुआ है। ये तो जब से प्रिंटिंग प्रेस आया ना, तब से इस पे प्रतिबंध हो गया जी। और 2-3 पुराणों को छोड़ दीजिए तो किसी का भी आलोचनात्मक संस्करण नहीं है हमारे पास। रामायण महाभारत का है, लेकिन किसी पुराण का 2-3 को छोड़ करके, जिसको ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जो काशी नरेश थे, जिनके समय में और उन्हीं के समय में जो है ये भारत हमारा देश जो है आजाद हुआ था, और मरते दम तक वो ग्रंथों के मतलब पुराणों और इन सब के उद्धार में लगे हुए थे। ठीक है सर। तो ये मुझे बताइए सर, ये जो ज्ञानवापी है, ये इसका क्या इतिहास है या ये इसकी जो है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कि मूल विश्वेश्वर जो है, विश्वेश्वरगंज के पीछे पश्चिम की ओर एक मोहल्ला है जिसको जेर गुलर मोहल्ला कहते हैं लोकल में, स्थानीय स्तर पर उसको जेर गुलर कहते हैं। चारों तरफ धुआंधार मुसलमान हैं, ठीक है। उसको मैंने देखा है। उसमें 1296 एक ईस्वी का एक अभिलेख था उसकी सीलिंग में, जिसका उल्लेख फ्यूरर ने किया है। आज वो नहीं मिलता है 1296 का, जिसमें बनारस के बहुत सारे उस समय 1296 का है। तो इसका मतलब है कि उसके पहले, और 1296 में तो इसका जो लड़का था जयचंद का, हरिश्चंद्र, थोड़ा सीमित तो हो गया, तोड़फोड़ जरूर हुई, लेकिन उसके समय का रहा होगा वो। तो आप देखिए कि उसमें बहुत सारे बनारस में गाढ़ वालों ने या जयचंद वगैरह ने कितने मंदिर, कितने तालाब ये सब बनाए। तो वहां जो बना होगा वो विश्वेश्वर का मंदिर था, और इसीलिए जेर गुलर और विश्वेश्वरगंज के बीच में एक कच्चा तालाब था जिसको उस समय कहते थे विश्वेश्वर गढ़ही। गढ़ही समझते हैं ना आप, तो देहात के हैं, अवधी क्षेत्र के, तो गढ़ही थी। आज गढ़ही का नामो निशान नहीं है। बनारस में बहुत सारे तालाब और बहुत सारे सरोवर जो है मिट गए, आप खोज नहीं सकते हैं, अतिक्रमित हो गए, या जो बचे हैं उनकी भी हालत बड़ी खराब है। ये जब टूटा, ये शिहाबुद्दीन के सपा सालार जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने जब आकर के यहाँ तोड़फोड़ किया तो बाद में मस्जिद का रूप दे दिया गया। उसमें सारी उस मस्जिद में बहुत बड़ा कैंपस है, काफी ऊंचाई पर है। आप समझिए कि वो उसमें सब मंदिरों के अवशेष लगे हैं। उसके बाद जो मंदिर बना, लेकिन मंदिर बनता रहा। उसके बाद फिर विश्वेश्वर का जो मंदिर बना वो कहाँ बना? ये यहीं पर जहां ज्ञानवापी और ये सब है। ज्ञानवापी मस्जिद या मस्जिद जिसको आप कहते हैं वो है। लेकिन इसको तोड़ा किसने? वो जो बन गया था उसको तोड़ दिया किसने? ये बेगम राजी थी, महमूद सर की। इसने 1447 में उस मंदिर को फिर तोड़ दिया। बेगम? हाँ, बेगम राजी। और बेगम जिसको राजी। हाँ, और उसी मंदिर के सामने जिसको इसने तोड़ा, एक और मंदिर था पद्मेश्वर का, जिसको अयोध्या के एक व्यक्ति ने आकर के बनाया था। उसका भी काल जो है 1200, पद्मेश्वर जो मंदिर है। तो और इसकी सारी, और पद्म साधु नाम का भी कोई साधु रहे होंगे, अयोध्या से आकर के उन्होंने बनाया था, विष्णु का था ये मंदिर। इन सब का सामग्री ले जाकर के, और जिसको लाल दरवाजा मस्जिद कहते हैं जौनपुर में, उसमें उसका इस्तेमाल किया इसने। और फिर जो मंदिर बना, अब देखिए, अब उसके बाद नहीं है, अकबर के समय में तो बिल्कुल ही नहीं है।
अल्तेकर वगैरह बिल्कुल गलत लिखते हैं कि नारायण भट्ट पंडित थे और वो क्या कहते हैं अकबर के काल में टोडरमल के सहयोग से बना था। ये बिल्कुल इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इस बात को तो ये जो आप देख रहे हैं ना दीन मोहम्मद वाला केस जी, ये करीब 200 पेज का ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना। हाँ, इसमें इस जजमेंट में भी सिविल जज ने इस प्रमाण को खारिज कर दिया है। ये पूरा का पूरा है, ये बहुत रेयर है। तो अब आप बताइए कि यह जो मंदिर है जिसको औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा, इसको बनवाया किसने? हाँ, वही मजे प्रश्न है किसको। हाँ, वो मैं अब इसी पे आता हूं, आपको बताता हूं। इसका कोई भी इतिहास बनारस में किसी ने सजोया नहीं है, न पंडों ने, न पुरोहितों ने, न उस समय के जो बड़े विद्वान थे उन्होंने। नारायण भट्ट के बाद तो उनका खानदान चल रहा है ना। नारायण भट्ट जो जगत गुरु थे, या उसके बाद जो एक और थे जिन्होंने शाहजहां से मिल करके, वो भी उधर महाराष्ट्र के थे, नाम उनका ध्यान से उतर रहा है, और बड़े बड़े आचार्य थे। वो तो उसी मंदिर के कैंपस में ही रहते थे। उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है थी जिसका उल्लेख बर्नियर ने बहुत बड़े ही अच्छे शब्दों में किया है। तो आखिर ये लोग थे तो जिसने उस मंदिर को बनवाया, जिसको तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़ा, उसका इतिहास क्यों गायब कर दिया गया? ये जब मैं काम कर रहा था 1990 के दशक में, विशेषकर बुंदेलखंड, पंडित उदय शंकर दुबे हमारे सहयोगी थे, पांडुलिपियों के अच्छे विशेषज्ञ थे। अभी 18 दिसंबर को वो भी स्वर्गवासी हो गए, जिसका मुझे बड़ा कष्ट है। तो वहां पर हमको ऐसे प्रमाण मिले पांडुलिपियों को पढ़ते हुए, जैसे विशेषकर दतिया से ये है तीर्थ यात्रा पर एक ग्रंथ है, वहां हमको मिला। ये क्या नाम है? पुस्तक तीर्थ यात्रा की जी, पुस्तक तीर्थ यात्रा की। इसमें जानते हैं क्या लिखा? ये पासवान खवासिन थी, जो राजा भवानी सिंह थे दतिया के। तो एक जो बिल्कुल जिसको बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में जिसको तांबूल करंक वाहिनी लिखा है, मतलब एक ऐसी होती थी जो राजा के साथ हर वक्त रहती थी और उसके हाथ में पनडब्बा रहता था, पान का बीड़ा वगैरह लगा करके राजा को देती रहती थी और पीछे से देती थी। तो ये पासवान खवासिन, देखिए खवास का मतलब जो घोड़े की सेवा हुआ करता है, लेकिन खवासी का मतलब जो खासम खास हो, और पासवान जो सदैव आपके पास में रहे। पासवान का ये मतलब नहीं है कि जैसे वो कौन कौन तो, पासवान है नेतागिरी, वो वाली जाति नहीं है। वहां से मंदिर के बारे में कुछ प्रमाण मिलते हैं। उसमें लिखा था, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था वीर सिंह बुंदेल के संदर्भ में, कि मणिकर्णिका घाट बधवायो, मणिकर्णिका घाट बधवायो, विश्वनाथ मंदिर बनवायो। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कि ये कहां से आ रहा है? फिर एक दूसरा भी प्रमाण मिला हमको, एक और पांडुलिपि में 2-3 में मिला मुझको, उसमें भी वो भी आपको बता देते हैं। ये है, ये आपको बताते हैं। हाँ, लोकेंद्र ब्रजोत्सव नाम का ग्रंथ मिला। उसमें जानते हैं क्या लिखा है? वीर सिंह बुंदेल को लेकर के 52 किला तालगढ़ जिन्होंने एक मुहूर्त बनाए, मतलब एक मुहूर्त में ही उन्होंने 52 कुआं, ताल और गढ़ और मंदिरों की नींव डाली थी। जैसे आजकल जो है वो ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं, शिलान्यास हो जाता है और ऑनलाइन उसका उद्घाटन हो जाता है। तो 52, तो उसमें ये लिखते हैं, मणिकर्णिका तीर्थ काशी में, मणिकर्णिका तीर्थ काशी में उत्तम दियो बनाई, ये बुंदेली में है। विश्वेश्वर मंदिर को तिन्ने बनवायो सुख पाई,
महल ओरछा दतिया उत्तम, झांसी किला बखानो, राय चतुर्भुज को देवालय नगर ओरछो जानो, ओरछा, ये लोकेंद्र में जो समय। फिर आगे लिखते हैं कि अब सुनिए मथुरा आस्थाना, मंदिर केशव देव बखाना। ये सब बाद में तो आनंद कंद चंपू वीर मूत्रोदयकार जो जितने प्रकाश तो सर कुल मिलाकर के जो पुराना मंदिर था उसको तो गजनी और बाकी लोगों ने तोड़ा, लेकिन जो जहांगीर ने तोड़ा वो वीर सिंह बुंदेला का बनाया हुआ मंदिर था। नहीं 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 नहीं, जहांगीर के समय में बना हो, जहांगीर के समय बना। वीर सिंह बुंदेल जो है वो जहांगीर का मित्र था। मित्र था, हाँ 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 हाँ, हाँ। और 1604-5 में हाँ, इसी जहांगीर सलीम जहांगीर के कहने से ही वो दतिया और ग्वालियर के बीच में जो आथरी गांव है वहां पर अबुल फजल पूरा दक्षिण से लौट रहा था और वीर सिंह बुंदेला से ये कहा, प्रार्थना किया इलाहाबाद के किले में बैठ करके बागी जो सलीम था जो बाद में जहांगीर बना, कि मित्र अगर ये अबुल फजल रास्ते से हट जाए तो हमारा बाप बेटे का संबंध ठीक हो जाए। तो वीर सिंह बुंदेला ने वहां पर लड़ाई की और उसका सिर कलम करके थाल में रख करके इलाहाबाद के किले में भेंट कर गया। और तब सलीम ने कहा कि मित्र अब किसी बिल में घुस जाओ क्योंकि मेरा पिता तुमको छोड़ेगा नहीं, खोज डालेगा। और खैर वो तो संयोग था कि 1605 में अकबर खोज नहीं पाए, अकबर मर गया और सलीम जो है जहांगीर के रूप में गद्दी पर बैठ गया। बल्ख निवासी, बल्ख आजकल जो है अफगानिस्तान में है, वहां से महमूद अमीर बल्खी, महमूद अमीर बली बल्खी का यात्रा वृत्तांत है। कब से? 1624-25 में वो चला था, 1631 में पूरा भारत घूम करके चला गया था। तो ये उसके ग्रंथ का नाम है बहरुल असरार। ये पाकिस्तान से छप गया है करीब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले। तो ये हिंदू अपने इस ग्रंथ में वो हिंदू कर्मकांडों, विश्वासों और पूजा स्थानों का अच्छा वर्णन किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आप देख रहे हैं, इंडो पर्शियन ट्रेवल्स इन द एज ऑफ डिस्कवरीज, आप देख रहे हैं। हाँ हाँ। और इसको जो है मुजफ्फर आलम और संजय सुब्रमण्यम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो जो ट्रैक्ट है इन लोगों ने उसमें लिया है ये बल्खी का, किसी भी मंदिर का कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। ये जानबूझ करके छोड़ा गया है, इन लोगों ने ऐसा किया है। ये किताब जो है कब छप के आई है ये आप देख लीजिए। इसमें 1400 से 1800 के जो ट्रेवलर्स थे पर्शियन अरेबिक, उनका ये 2007 की किताब है। आप देख रहे हैं, इससे गायब कर दिया। लेकिन इसका पूरा ट्रैक्ट मेरे पास है, ओरिजिनल भी है और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। अब देखिए इसमें क्या लिखता है वो 1626 मतलब दिसंबर 1625-26 को प्रयाग से होकर के वहां बैरागियों के साथ बैरागी बन करके गया। तो वो लिखता है कि दशाश्वमेध घाट पर हमने भी स्नान किया और स्नान करके बाद जो है हम बनारस वाराणसी शहर के मध्य में स्थित वीर लाला के मंदिर में दर्शन के लिए गए। ये वीर लाला कौन? बुंदेलखंड में लाला जो है बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को कहते हैं। जैसे लाला हरदौल, बुंदेलखंड में कोई भी शादी विवाह होता है तो पहला निमंत्रण कहाँ जाता है? ओरछा में लाला हरदौल को जाता है। जो राम राजा का जो मंदिर है उसी के बगल में उनकी समाधि बनी हुई है। ये भी बुंदेल थे। तो लाला जो है ये वीर सिंह बुंदेला है। तो ये लिखता है कि वीर लाला के मंदिर में गए जो नगर के हृदय स्थल पर स्थित था। यह ईंट और पत्थरों से बना हुआ था। इसकी ऊंचाई 130 गज थी और आंतरिक परिमाप जो है इसका अंदर का वो 100 गज था। इसमें बड़े बड़े ऊंचे बरामदे बने हुए थे और मंदिर के बाहर एक स्कूल, पूजा घर
एक सराय और 80 घर बने हुए थे। ये गंगा जी से लेकर के और आजकल का जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना हुआ है वो सब वही ना हटाए गए, जी उसी समय के हैं सब। और सब में लोग रह रहे थे। यद्यपि पूजा समाप्ति पर, जब ये मंदिर में पहुंचा तो पूजा जो है समाप्ति पर था और स्त्री पुरुष वहां से धीरे धीरे निकल रहे थे, तब भी वहां 30,000 लोगों की भीड़ थी। स्त्री पुरुष थे, कितने थे? जी 30,000 30,000। थे। अब आप बताइए कि ये तो समकालीन हुआ ना। बिल्कुल हुआ। हमारा ये मानना है कि 1607 ईस्वी में, मेरी जो खोज है, ये वीर सिंह बुंदेला ने नींव रखी थी। 52 गढ़ी, महल, तालाब, बावड़ी, मंदिर बनवाने का, जी जिसमें कटरा केशव वगैरह थे। जो भी लेकिन 1620 ईस्वी तक ये मंदिर बन गया था, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा। जिसको सर एक और प्रमाण आपको दे दें, जी जी एक और प्रमाण दे दें ताकि ये बात यहीं समाप्त हो जाए। ये देखिए 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, नहीं 17वीं शताब्दी के बीच का, मध्य का एक डॉक्यूमेंट जो है, वो कपड़द्वार कलेक्शन जो है हवा महल में, वो हवा महल, वो क्या कहते हैं, सिटी पैलेस जयपुर में, वहां पर है। उसमें वो लिखते हैं कि वीर सिंह बुंदेल चबूतरो, अब देखिए लिखिए, ये राजस्थानी में है, चबूतरो विशेषर जी की स्थापना का शिखरबंध वीर सिंह देव बुंदेला की करी हुई है। चबूतरा मतलब मंदिर। यहाँ चबूतरा ऊंची जगती पर बने हुए मंदिर का शिखरबंध कौन कर रहा है? वीर सिंह बुंदेल कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? जयपुर स्टेट से आ रहा है। जयपुर स्टेट से आ रहा है जी सर। जी सर जी, ये बहुत सारे कंटेम्प्रेरी प्रमाण हैं कि इसमें वीर सिंह बुंदेला का जो डिमोलिश हुआ था वो वीर सिंह बुंदेला का। अब मुझे एक चीज बताइए जो मेरा आखिरी प्रश्न होगा इस पर, कि वो ये जो ज्ञान वापी जिसकी पूजन के लिए भी अनुमति दी गई है, जिसको कोर्ट ने जिसका वो रिजर्व कर लिया है, ज्ञान वापी की महत्ता बताइए और वहां पर क्या है और वो उसका कब का प्रमाण है? देखिए मेरा आखिरी प्रश्न है सर जी। ये जो आज जो है अनुमति दिया है जी, ये कोई बहुत कृपा नहीं की है जी, ये दीन मोहम्मद का 1937 का जो केस है जी, उसी में दिया जा चुका है भैया, उसी में दिया जा चुका है। ये देखिए, आपको मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूं। जी, उसमें व्यास जी थे, क्या नाम था उनका, जो दीन मोहम्मद के विरोध में लड़े थे, तो उन्होंने अपने उसको किया। उसी में तहखाने पर इनको कब्जा मिला। जो तहखाना खोला गया, उस तहखाने पर तब से ये काबिज थे। बिना किसी आदेश के, मौखिक मुलायम सिंह यादव के आदेश से 1993 में हिंदुओं का प्रवेश उधर वर्जित हो गया। व्यास परिवार का भी हो गया। व्यास परिवार ही ज्ञानवापी पर उन्हीं को अधिकार था कि वो परिक्रमा, पंचक्रोशी परिक्रमा करने वाले जो लोग यात्री जाते थे तो उनको संकल्प वही दिलवाते थे। तो अब तो करीब करीब सब मर गए, उनके रिश्तेदार वगैरह हैं जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह दिया है। तो उसी में श्रृंगार गौरी, गणेश, ये सब जो मूर्तियां हैं, ये सब अधिकार जो है इसी में है, इसी जजमेंट में। ये आप देख लीजिए जी, ये देख रहे नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं इसी जजमेंट में है। ठीक है, ठीक। तो कोई नई बात है नहीं, ये नई बात। एक और प्रश्न है जो मैंने आपसे कभी चर्चा किया था। जब मराठों ने यहाँ आक्रमण किया था और मराठे पूरे कमांड में थे, तो वो उस समय भी ये जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था डिमोलिश करना चाह रहे थे। शायद महादजी सिंधिया चाहते थे, लेकिन दंगों के डर से वैसा नहीं करने दिया गया। ये क्या है इस पर, ये इसको बच के फिर मैं बात करना नोट करूंगा। मराठे मात्र प्रयाग तक आए थे जी। मराठे जो है गया पहुंच गए, लेकिन काशी नहीं गए थे। पेशवा जो है चाहते थे, उसमें सिंधिया का कोई योगदान नहीं।
जी सिंधिया तो एक सामंत थे ना पेशवा के, पुणे के जी जी पेशवा के। वो जी ये चाहते थे कि अंग्रेज हमको अनुमति दे और इसको हम फिर से तोड़ करके और इसको मंदिर बना देंगे। लेकिन न केवल अंग्रेज क्यों नहीं तैयार हुए, क्योंकि काशी के पंडे पुरोहित और जो हिंदू थे उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, दंगा हो जाएगा, फिर जो है बड़ा आफत हो जाएगी, अब जैसे है वैसे चलने दीजिए। काशी के मूल निवासियों ने अगर साथ दिया होता तो मराठे उसको अंग्रेजों को दबा करके ले लेते। और ये पूरा प्रकरण जो है मोतीचंद की जो किताब है बनारस का इतिहास, उसमें लिखा हुआ है कि क्यों ये पंडों और पुरोहितों के चक्कर में क्यों मराठे नहीं सफल हुए यहाँ पे। ठीक है सर, ये मोतीचंद की किताब में मेंशन्ड है। हाँ, मोतीचंद की किताब में हिंदी में है, बाद में तो ये 1962 में छपी थी। बाद में 1962 वो में। हाँ, मेहता और कुबेरनाथ शुक्ल जी के सहयोग से 1980 के दशक में इसका सेकंड, या हाँ 83-84 में ऐसे ही 1923 इसका सेकंड एडिशन भी आ गया। ठीक ठीक वो है मिल सर। जाएगी। जी 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 सर, आपसे इस मामले में बहुत विस्तृत चर्चा हुई प्रमाणों के साथ, और काशी पर बहुत सारा जो धुंध है वो जरूर छटा है। हम फिर किसी तरह इसी तरह के मामले पर आपको जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे, और हम अपना और अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धन करेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।